स्वागत है सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, आज आप सभी को पता है 19 जून हो चुकी है। कल जितनी बहनें देखी है वहाँ पर एक यानी ज़िले में जाती हैं उतनी बहनें कल 18 जून को नई दिल्ली पहुँची थी। बहुत ही कम संख्या थी, जबकि ये विशाल धरना था, सभी राज्यों से बहनें आनी थी, तो बहुत ही कम संख्या थी। ऐसा नहीं करना था। उसको वही फ़ोटो हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यानी कल परसों 17 तारीख को देखिए, आप देख सकते 17/6/2025 17/6/2025 को यानी गीतांजलि मौर्य है जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने ज्ञापन दिया है। किसको दिया? सेवा में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली। निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, इंदिरा भवन, तृतीय तल, लखनऊ। इसका विषय है KYC तथा फेस कैप्चरिंग सिस्टम से आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों की उपस्थिति और पंजीकरण कराए जाने तथा उसमें आ रही समस्याओं के संबंध में है। संदर्भ आपका पत्रांक संख्या पार्ट 1 दिनांक निदेशक महोदया जी से पत्रांक संख्या दिनांक यानी 6/4/2025। अब इसमें जो रखी हैं उनको देख लें। महोदया, उपरोक्त संबंधित विषय में आलोक में आप द्वारा निर्देशित तीनों बिंदुओं पर कहा कार्य करने अब नहीं समस्याओं में तरफ संगठन आपका पर आदिष्ट कराना चाहता है, यानी आपको आकर्षित कराना चाहता है कि देखिए कौन कौन सी समस्या हैं जो आंगनवाड़ी को आ रही हैं। सबसे पहला है केंद्र पर आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों ही HCM के लाभार्थी हैं। उन्हें पोषण ट्रैकर पर पूर्व से ही यानी उसको उपस्थिति लगाई जा रही है। यानी क्या किया जा रहा है? उनको यानी मॉर्निंग स्नैक्स तथा उपस्थिति लगाई जा रही है। 3 से 7 वर्ष पुराने वर्तमान में 2G वर्जन के मोबाइल अब यानी केंद्र पर यानी आपके खराब पड़े हैं। मोबाइल रिचार्ज का पैसा 2000 प्रति वर्ष किए जाने हेतु निर्धारित धनराशि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को कभी नहीं मिलना, जिसका खर्चे आंगनवाड़ी कार्यकर्तियाँ अपने अन्य मानदेय में से करती हैं। यानी कभी नहीं मिला है, जिसको आंगनवाड़ी अपने मानदेय में से करती हैं। क्या करती हैं? यानी रिचार्ज कराती हैं। जिस कारण THR वितरण के लिए KYC तथा FRS एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है और सरकार द्वारा प्रदान मोबाइल 2G का है तथा 5G वर्जन संबंधित है। यानी 2G मोबाइल मिला था, अब यानी 5G है जो वर्जन 2G का फ़ोन सपोर्ट नहीं करता है। आंगनवाड़ी केंद्र पर आने वाले कमज़ोर वर्ग के लाभार्थी अपने आजीविका के लिए दिन भोजन बच्चों का कराते हैं, परिवार की व्रत तथा। तो देखिए ये सब वही है। यहाँ पर उन्होंने यानी ये ज्ञापन दिया है। देखिए इस तरीके से इसमें भी लिखा है। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये जो है आपकी गीतांजलि मौर्य हैं और ये निदेशक हैं। और इसमें देखिए क्या लिखा है, माह फरवरी 2024 से जुलाई 2024 6 माह के लिए 1000 प्रति आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की दर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की संख्या इतनी होती है, उसकी धनराशि इतनी होती है। दिनांक 17 सितंबर 2024, माह अगस्त 2024 से जनवरी 2025 6 माह के लिए धनराशि 1000 प्रति आंगनवाड़ी कार्यकर्ती की दर से आंगनवाड़ी
कार्यकर्ता की संख्या इतनी हो रही है, धनराशि इतनी हो रही है। दिनांक 18 मार्च 2025 प्रतिलिपि सौजन्य से प्रदेश अध्यक्ष गीतांजलि मौर्य, आंगनबाड़ी कर्मचारी एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। तो ये है, उन्होंने वहाँ पर ज्ञापन सौंपा है अपना 17 जून, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायता आंदोलन जिंदाबाद। जिसकी आंगनबाड़ी बहनों के तकलीफों का एहसास न हो, वह आंदोलन की पवित्रता को क्या समझेगा। जिसने संघर्ष के कांटे ना चुभे हों पैरों में, वह अधिकारों की लड़ाई का क्या महत्व कैसे समझेगा। आंगनबाड़ी कर्मचारियों सहायता संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष श्री गीतांजलि मौर्य जी के दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है कि वह संगठन सरकार को बार बार झुकने का मजबूर किया है। आज बाल विकास एवं पोस्टल विभाग निदेशालय लखनऊ उत्तर प्रदेश की निदेशक महोदया श्रीमती सरनीत कौर ब्रोका जी से संगठन के अध्यक्ष गीतांजलि मौर्य जी और प्रदेश कोषाध्यक्ष श्रीमती कंचन राय जी वर्तमान समय में FRS और KYC के संबंध में संसाधनों के अभाव को लेकर मुलाकात की और ज्ञापन दिया तथा संगठन के द्वारा धरातल स्थिति में अवगत कराया। इस दौरान लाभार्थियों के KYC और फोटो कैप्चर में हो रही समस्याओं पर विस्तार पूर्वक अवगत कराते हुए इसके साथ कई अहम मुद्दे पर भी महानिदेशक जी से अपनी बात रखी, जिसको उन्होंने अपने स्तर से समाधान करने की बात कही। तो देखिए, बहनें धरना दे रही हैं और धरना देकर भी उस बात को नहीं रख पा रही हैं, तो ऐसे धरने का कोई मतलब नहीं है। आप भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं और फिर भी वही बात को छोड़कर आ रहे हैं। देखिए, चाहे भले ही कम भीड़ हो, लेकिन बात जो मेन है उसी पर हमेशा बात होनी चाहिए, करने की बात कही। बैठक के दौरान निम्नलिखित बिंदुओं पर आदरणीय महानिदेशक महोदया जी से समस्या को स्वीकारते हुए समाधान हेतु तो अपनी सहमति दे दी। आंगनबाड़ी के पुराने मोबाइल की समस्या पर उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के लिए 5G मोबाइल का टेंडर सरकार प्रस्ताव बनाकर करने जा रही है। मोबाइल के रिचार्ज पर उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 और 2024 में मोबाइल रिचार्ज का पैसा विभाग द्वारा पहले से ही भेजा जा चुका है। श्रीमान जी से जब बताया गया कि मोबाइल रिचार्ज मद में मिलने वाला 2000 विगत वर्ष से नहीं मिला, तो विगत वर्ष के भुगतान की सूची दिखाते हुए स्पष्ट किया कि भुगतान हो चुका है और वर्तमान में 1 सप्ताह के अंदर KYC और FRS करने के लिए रिचार्ज का पैसा सभी जनपदों को जारी कर दिया जाएगा। मोबाइल सिम की मांग, उन्होंने सहर्ष स्वीकार कहा कि सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को उनके नाम से सिम भी उपलब्ध कराया जाएगा। यानी अभी सब जो आंगनबाड़ी जितनी भी आंगनबाड़ी सहायिका बहनें हैं उन्हीं के नाम से सिम आएगा। प्रत्येक माह रिचार्ज के मुद्दे पर महोदया जी द्वारा कहा गया कि जब रिचार्ज की व्यवस्था बदली जाएगी और आंगनबाड़ी के सिम का वार्षिक प्लान रिचार्ज कंपनी से करने की योजना बनाई जाएगी। इससे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को हो रही समस्याओं पर विराम लगेगा। संगठन द्वारा महोदया जी के संज्ञान में लाया गया कि KYC और FRS करने में लाभार्थी आधार संबंधी कई समस्या उत्पन्न हो रही हैं। ICDS विभाग में पूर्व में जो संस्था प्रत्येक जिले में आधार बनाने के लिए नामित की गई थी, पुनः उस संस्था को प्रत्येक जिले में आधार अपडेट करने का कार्य सौंपा जाए। इस पर निदेशक महोदया ने गंभीरता से विचार करते हुए कहा कि यह एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है, किंतु हम इसके लिए उच्च स्तर पर बात कर अपडेट कराने की कोशिश करेंगे। अब सामुदायिक गतिविधि का पैसा सीधे निदेशालय से कार्यकर्ती तथा मातृ समिति के खाते में जाएगा। इसके लिए विभाग द्वारा एक और ऐप लॉन्च किया जाएगा। तो देखिए, जो पैसा अभी तक उसी में आ रहा था मातृ समिति और आंगनबाड़ी के खाते में, तो वह अभी भी उसी में आएगा। इसमें कोई नया काम नहीं है, लेकिन ये तो वही समस्या रही। ऐप और नया लॉन्च किया जाएगा, जिस पर कार्यकर्ती सामुदायिक गतिविधि दर्ज करेगी और ऐप में ही माध्यम से मॉनिटरिंग कर सीधे कार्यकर्तियों के खाते में पैसा ट्रांसफ़र होगा। इसमें जिले और परियोजना की, तो देखिए एक खुशखबरी है कि यानी जो नया ऐप होगा उसमें आंगनबाड़ी खाते में जो सामुदायिक गतिविधि होती हैं उनको करोगी तो आपके खाते में सीधा पैसा आएगा। वो नए वाले ऐप आ जाएगा तब, अभी तक तो मातृ समिति के खाते में ही आएगा। सीधे कार्यकर्तियों के खाते में पैसा ट्रांसफ़र होगा। इसमें जिले और परियोजना की भूमिका समाप्त
की जाएगी। पीएलआई प्रोत्साहन राशि के नाम पर हो रहे शोषण को संज्ञान में लेते हुए उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पीएलआई के नाम पर किसी का भी शोषण नहीं होगा। इस तरह की व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी कि वह पैसा सीधे लखनऊ निदेशालय से ही कार्यकर्ताओं के खाते में पहुंच जाए। महानिदेशक जी द्वारा यह व्यवस्था बताया गया कि इन सभी समस्याओं के निदान के लिए योजना प्रस्तावित कर बहुत जल्द ही धरातल पर पहुंचने का कार्य किया जाएगा। आप संगठन के सभी पदाधिकारी कुछ समय तक और सहयोग करें। भारत सरकार की योजना ई-केवाईसी और एफआरएस का कार्य करें। संसाधन जल्द ही मुहैया करा दी जाएगी। महानिदेशक जी द्वारा कहा गया कि जनपद से लेकर ब्लॉक स्तर तक के अधिकारियों का सहयोग लेकर इन कार्यों को करने में आप सभी अपनी सहभागिता सुनिश्चित कराएं। आज की बैठक निदेशालय स्तर पर सार्थक रही। अब आंगनबाड़ी बहनों की बहुत ही समस्याओं का समाधान महोदया द्वारा निकाल दिया गया। सकारात्मक बात चित्त और आश्वासन के बाद संगठन को अभी किसी विरोध की फिलहाल कोई आवश्यकता नहीं है। सभी आंगनबाड़ी बहनें अपने कर्तव्य एवं दायित्व का निर्वहन करें। तो देखिए अब जो निदेशक जी से वार्ता हो गई है, स्पष्ट कर दिया गया है कि आप सभी सहयोग करें। भारत सरकार का आपके लिए सभी सुविधाएं मुहैया करा दी जाएंगी। आपका जो पहले का पैसा है वो भेज दिया गया खाता, यानी विभाग के खाते में भेज दिया है। विभाग देगा या नहीं देगा ये विभाग की जिम्मेदारी है। लेकिन अब से आगे से बहनों को सिम मिलेगी बहनों के नाम से, जिसमें रिचार्ज वहीं से हो जाएगा। जब रिचार्ज होगा तो काम करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। गीतांजलि मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। तो देखिए मोबाइल के टेंडर के लिए कई बार फाइलें उनके पास सहमति हेतु भेजी गई, लेकिन बिना हस्ताक्षर लौटा दिया गया। मोबाइल रिचार्ज आशा कार्यकर्तियों की तरह CUG नंबर के आधार पर किए जाने की सहमति उसी टेंडर प्रक्रिया में है। पूर्व से निदेशक द्वारा लंबित रखा गया है। जो नहीं जानता उसके लिए नहीं हो सकता है। यानी कई बार टेंडर ने दिया था क्योंकि ये मोबाइल 5G के लिए, लेकिन जो निदेशक हैं उन्होंने वापस कर दिया था। और यानी अब देखिए फिर से उन्होंने वही कह दिया गया है कि हाँ ये सभी कार्य हो जाएगा। अब मैं आपको दूसरी खबरों की तरफ ले चलती हूँ बहनों। 5G फोन मिले तो सुचारू रूप से होगा काम। महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को कल ज्ञापन सौंपा गया है। मांगों को लेकर आंगनबाड़ी संघ का ज्ञापन ये भी गोंडा का बहनों। तो यानी गोंडा में कल ज्ञापन जो सौंपा गया है उसके लिए कई उन्होंने यानी सभी तरह के पेपर में डाला है। तो ये देखिए आपने जो ज्ञापन दिया वहाँ पर फोटो निकाली, उसका भी देख लें आप। तो मैं चैनल को सभी बहनें अपना सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। जिन्होंने और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को ऑल को अवश्य दबा दें, जिससे आपके पास सभी खबरें समय से पहुंचती रहेंगी। अब सभी बहनें ध्यान से सुन लें कि आपको FRS का कार्य करना होगा, क्योंकि अब इन्होंने कह दिया है कि कार्य को करो। अभी आपके सभी कार्य यानी जो पैसा है वो आपके खाते में जाएगा। नया ऐप लॉन्च होगा मातृ समिति वाला, और जो आपको नया मोबाइल मिलेगा 5G उसका रिचार्ज भी आपको सिम मिल जाएगी। तो रिचार्ज सिम द्वारा अपने आप ही सरकार करेगी। तो सभी समस्याओं का समाधान यानी आश्वासन दिया गया है। अब कब तक होगा या नहीं होगा, या फिर इसको भी ऐसे ही टाल दिया जाएगा, जो भी होगा FRS करने के लिए आदेश कर दिया गया है। तो सभी बहनें अपना समय से FRS करें, चाहे वो 4 का करें, 6 का करें या 10 का करें, जो भी आपसे बन पड़े उतना करें। क्योंकि मोबाइल जब तक अपडेट नहीं होगा, उसमें लिंक नहीं होगा आधार से, तब तक नहीं हो सकता। और जब तक आधार अपडेट नहीं हो सकता है तब तक कुछ नहीं हो सकता। 2-4 ही लोग ऐसे होंगे जिनका आधार अपडेट हुआ होगा, उन्हीं का हो पाएगा। तो जिनका हो सके उनका कर लो, जिनका नहीं हो रहा है उसके लिए लिखित में दे दो कि इनका नहीं हो रहा है। धन्यवाद।